भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री अष्टावक्र गीता 11वां प्रकरण चल रहा है और आज है चौथे श्लोक से। सुख दुखे जन्म मृत्यु दैवादेवेति निश्चयी साध्यादर्शी निरायासः कुर्वन्नपि न लिप्यते। प्रश्न। पूर्वोक्त निश्चय करने वाले ज्ञानी भी तो कर्मों को करते हुए दिखाई पड़ते हैं, उनको कर्मों का फल होगा या नहीं? उत्तर। जो यथार्थ बोध वाले हैं उनको कर्मों का फल नहीं होगा, क्योंकि प्रथम वे फल की कामना से रहित होकर कर्मों को करते हैं, दूसरे वे श्रेष्ठाचार के लिए कर्मों को करते हैं, तीसरे वे कर्मों को देह इंद्रियादिकों के धर्म जानते हैं और अपने आत्मा का धर्म नहीं मानते हैं, चौथे अहंकार से रहित होकर वे कर्मों को करते हैं। इन्हीं 4 हेतुओं करके उनको कर्मों का फल नहीं होता है। गीता में भी कहा है, यस्य नाहुअम कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि सा इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। जिसका देह इंद्रियादिकों में अहंकृत भाव नहीं है, अर्थात मैं देह हूँ, यह मेरा यह देह है, इस प्रकार की जिसकी भावना नहीं है और कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि भी जिसकी लिपायमान नहीं हो सकती है, सो विद्वान यदि प्रारब्ध कर्म के वश से शरीर आदि को करके तीनों लोकों का वध भी कर देवे तो भी उसको ऐसा करने का फल लिपायमान नहीं होता है। जो इस प्रकार निश्चय करता है कि सुख दुखादिक ये सब प्रारब्ध कर्म के वश से जीवों को होते हैं, वह विद्वान परिश्रम से रहित प्रारब्ध वश से कर्मों को करता हुआ उनके फल के साथ लिपायमान नहीं होता है। मूलम। चिंतया जायते दुःखं नान्यथेति निश्चयी तया हीनः सुखी शान्तः सर्वत्र गलितस्पृहः। प्रश्न। कर्मों को करता हुआ पुरुष उनके फल के साथ लिपायमान क्यों नहीं होता है? जो करता होता है वही भोगता भी अवश्य होता है। उत्तर। इस संसार में पुरुष को चिंता करने से ही दुख उत्पन्न होता है, बिना चिंता के दुख नहीं होता। जो इस प्रकार निश्चय करता है वह चिंता को त्याग देता है और शांत चित्त और स्थिर अंतःकरण वाला होता है और श्रम से रहित होकर भी कर्मों से जन्य अर्थों का भोगने वाला नहीं होता। मूलम। ना हम देहो न मे देहो बोधो अहमिति निश्चयी कैवल्यमिव संप्राप्तो न स्मरत्य कृतं कृतं। ज्ञानवान का पूर्वोक्त साधनों करके युक्त जो ज्ञानी है उनकी दशा को दिखाते हैं। ज्ञानवान का ऐसा निश्चय होता है, ना हम देहा, मैं देह नहीं हूँ, और न मे देहा, मेरा यह देह नहीं है, और मैं नित्य बोध स्वरूप हूँ। आत्मज्ञान करके देहादिकों में दूर हो गया है अहम और मम अभिमान, जिसका कर्तव्य और अकर्तव्य जिसका बाकी नहीं रहा है, और कृत तथा अकृत का स्मरण भी जिसको नहीं है, वही ज्ञानवान जीवन मुक्त कहा जाता है। इसमें एक दृष्टांत को कहते हैं। एक मंदिर में एक महात्मा रहते थे। आत्मविद्या का अभ्यास करते करते उनकी अवस्था चढ़ गई थी और शरीर की सब क्रियाएं उनकी छूट गई थीं। अतः जब कोई उनके मुख में भोजन डाल देता तब खाते, जब कोई पानी पिलाता तब पीते थे और एक स्थान में बैठे रहते थे। किसी से बोलते चालते ना थे और अपने आत्मानंद में ही मगन रहते थे। एक दिन दोपहर के समय उसी मंदिर में लड़के खेलते थे। एक लड़के ने कहा कि इन महात्मा के पट पर यानी स्थल पर चौपट बनाकर खेलें। दूसरा लड़का चाकू ले आया और जब चाकू से पट पर लकीरें खींचने लगा तब उनमें से रुधिर बहने लगा। महात्मा ज्यों के त्यों पड़े रहे और लड़के डर के मारे भाग गए। कोई एक पुरुष मंदिर में आया और उसने महात्मा के पट में रुधिर बहते देखा। तब उसने इधर उधर से पूछा तो उसको मालूम हुआ कि यह लड़कों ने किया है। तब 2-4 आदमी मिलकर जर्राह को बुला लाए। जब जर्राह आकर जख्म को हाथ लगाकर सीने लगा तब महात्मा ने न सीने दिया।
जब थोड़े दिनों के बाद जख्म में कीड़े पड़ गए तब भी महात्मा का चेहरा मैला ना हुआ। उसी नगर में थोड़ी दूर पर मंदिर में एक महात्मा रहते थे। उन्होंने जब उनका हाल सुना तब एक आदमी की जवानी उन महात्मा को कहला भेजा कि भाई, जिस मकान में आदमी रहता है उस मकान में उसको झाड़ू बुहारू देना आवश्यक होता है। जब ऐसा संदेश उनको पहुंचा तब उन्होंने जवाब दिया कि महात्मा जी से कहना कि जब आप तीर्थों में गए थे और राह में 20 धर्मशालों में रात्रि भर रहते गए थे, वे धर्मशाले अब गिर पड़े हैं, आप जाकर उनकी मरम्मत करिए। हमको तो शरीर रूपी धर्मशाला में आयु रूपी रात्रि भर रहना है, वह रात्रि भी व्यतीत हो गई, अब इस शरीर रूपी धर्मशाला की कौन मरम्मत करे। इतना कहकर फिर चुप हो गए। थोड़े दिनों के बाद उन्होंने शरीर का त्याग कर दिया। ऐसी दशा जीवन मुक्तों की होती है। मूलम आ ब्रह्मस्तंभ पर्यंतम अहमेवेति निश्चयी निर्विकल्प शुचि शांतः प्राप्ता प्राप्त विनिवृतः। जीवन मुक्तों के और लक्षणों को दिखलाते हैं। ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत संपूर्ण जगत मेरा ही रूप है, अर्थात मैं ही सर्वरूप हूँ, ऐसा निश्चय करने वाला जो पुरुष है वही निर्विकल्प समाधि वाला जीवन मुक्त है, वही विषय रूपी मल के संबंध से भी रहित है, वही शांत चित्त वाला है और वही प्राप्त विषयों में इच्छा से रहित है, वही परम संतोष वाला है, वही अपने आत्मानंद करके ही पूर्ण है। मूलम नानाश्चर्यमिदं विश्वं न किंचिदति निश्चयी निर्वासनः स्फूर्तिमात्रो न किंचिदिव साम्यति। प्रश्न, हे प्रभु, ब्रह्मज्ञानी के मन के संकल्प कैसे स्वतः नष्ट हो जाते हैं? उत्तर, जब अधिष्ठान चेतन के साक्षात्कार होने के अध्यस्त वस्तु का बाध हो जाता है, अर्थात आत्मा के साक्षात्कार होने से जब नाना प्रकार के आश्चर्य रूप विश्व का बाध हो जाता है, तब विद्वान के मन के सर्व संकल्प दूर हो जाते हैं। प्रश्न, हे प्रभु, यदि आत्मा के साक्षात्कार होने से जगत का बाध अर्थात नाश हो जाता है तो फिर पंचभूतात्मक जगत भी न रहता और जगत के नाश होने पर विद्वान के देहाधिक भी न रहते, पर ऐसा तो नहीं देखते हैं। इसी से जाना जाता है कि आत्मा के साक्षात्कार होने पर भी जगत ज्यों का त्यों बना रहता है। उत्तर, नाश दो प्रकार का है, एक तो बाध रूप नाश है, दूसरा निवृत्ति रूप नाश है। उपादानेन सह कार्य विनाशो बाधः। पहला, उपादान कारण के सहित जो कार्य का नाश है उसका नाम बाध है। दूसरा है विद्यमाने उपादाने कार्य विनाशो निवृत्ति है। उपादान के विद्यमान होते हुए जो कार्य का नाश है उसका नाम निवृत्ति है। विद्वान की दृष्टि से अज्ञान रूपी कारण के सहित कार्य रूपी जगत का नाश हो जाता है, जगत का नाश रूप बाध हो जाता है, परंतु बाधिता अनुवृत्ति करके बना रहता है। अपने और स्वप्न प्रपंच की निवृत्ति रूप बाध जागृत में हो जाता है, क्योंकि उसका उपादान कारण जो अविद्या है वह बनी रहती है। कारण रूपी अविद्या के विद्यमान होने पर स्वप्न रूपी कार्य का नाश हो जाता है, इसी से वह निवृत्ति रूप बाध है। अज्ञान के अनेक अंश हैं, जिस विद्वान के अंतःकरण रूपी अंश का जो अज्ञान का कार्य है नाश हो जाता है, उसी को अपने आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है और बाकी के जीवों को नहीं होता है, उनका जगत भी बना रहता है। जैसे 10 पुरुष सोए हुए अपने अपने स्वप्नों को देखते हैं, उनमें से जिसकी निद्रा दूर हो गई है उसी का स्वप्न प्रपंच नष्ट हो जाता है, बाकी के पुरुषों का बना रहता है। जिस पुरुष को ऐसा निश्चय हो गया है कि जगत अपनी सत्ता से शून्य है, ब्रह्म की सत्ता करके सत्यवत भान होता है, वास्तव में मिथ्या है, वही पुरुष शांति को प्राप्त हो जाता है। इति श्री अष्टावक्र गीतायाम 11 प्रकरणम संपूर्णम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, तेन त्वदङ्घ्रि कमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्।